करीब आधी रात का और अभी सांसद जी यहाँ खुद मौजूद हैं जो लोगों के बीच जो भी जरूरी सामान है वो बांट जा रहे हैं। 12:30 बज रहे आधी रात हो गई, सेवा में लगे हुए। देखो इस समय तो संकट आया है और इस संकट में हम अपनी लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे जो पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ हम लोग इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। ये बाईं तरफ इसमें काफ़ी लोग रहते थे, झुग्गियाँ थी। अब तो संकट आया है तो उनको बाहर आना पड़ा। पंखे भी नहीं है, खाना भी नहीं है। वैसे सरकार ने भी कुछ व्यवस्था की है, तैयारी नहीं है। तैयारी नहीं, अगर तैयारी होती तो आज क्यों करना पड़ता। और देखिए मैं यहाँ करीब 5 दिन पहले आया था, मैं जब यहाँ पानी नहीं था। मैंने अरविंद केजरीवाल जी को सूचना भी किया, लेकिन देखो कितना दुख की बात है कि जब पानी सर के ऊपर गया तब आप जाग रहे हो, और जागने के बाद अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ दोषारोपण। अगर हम अपने पॉकेट से दे रहे हैं, हमारे पास कोई बजट नहीं है, लेकिन जिसके पास दिल्ली का 70,000 करोड़ का बजट है, अगर वो खाली 1 महीना पहले सोच लेते कि भाई इस बार जो मई में बाढ़ आएगा, जून जुलाई में, उससे कैसे निपटें, तो ये पहले से व्यवस्था हो जाती। ये टेंट भी लगा, लेकिन टेंट तब लगे जब हम लोगों ने यहाँ के डीएम को फोन किया। इट वॉज नॉट प्लान्ड। अब इस समय तो कुछ कहते भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी इन लोगों के यहाँ खजुरी में पानी भर गया है, इन लोगों के यहाँ जाऊंगा। एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन यमुना के इस बढ़ते जल स्तर ने तीनों ही चीज़ों को, तीनों ही ज़रूरतों को बदल दिया। रोटी की जगह ले ली बाढ़ राहत सामग्री ने, कपड़े की जगह ले ली ये प्लास्टिक से बने तिरपाल, और मकान की जगह ले ली टेम्परेरी टेंट हाउस। खैर, रात के करीब 12 बज रहे हैं और हम हैं बाढ़ राहत कैंप में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ बाढ़ पीड़ितों को लगातार खाने की चीज़ें बांटी जा रही हैं। लोग दूर दूर से आए हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों से आए हैं। इनके घर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। ये खाने को मोहताज हैं और अब रहने को भी हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई कहाँ से हैं आप? हम पाकिस्तान से हैं जी। बाढ़ में आपके घर डूब गए? सारे डूब गए, नीचे घर हमारे 3 दिन हो गया। बहुत पानी सारा घर लेवल आ गया। तो यहाँ कैंप में कब से हैं आप? 3 दिन हो गए। भले यमुना के किनारे रहने वाले लोगों पर आपदा टूट पड़ी हो, लेकिन इस आपदा से बचाने के लिए लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। सर, रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो गई, आप लोग अभी भी जूझे पड़े हैं। देखिए, सेवा परमो धर्म है, हमारी तो संस्कृति में रही है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम अपना देश, अपना भारत मानकर चलते हैं, परिवार मानकर चलते हैं। आज उसी के तहत यदि हमारे अपने लोगों पर संकट आया है तो आज हमारा यह कर्तव्य बनता है कि समाज की हम सेवा करें। हमने सदैव समाज से प्राप्त किया है, तो आज उसको देने का समय आया है। क्या कुछ हो रहा है इस कैंप में और कैसे लोगों को रिलीफ मटेरियल पहुँचाया जा रहा है? देखिए, हम तो अपनी तरफ से ही कर रहे हैं, जो सरकार कर रही होंगी वो अगर सरकारें कर पाती तो शायद आज इतनी भीड़, हम लोग जब बांट रहे तो शायद इतनी भीड़ नहीं होती। इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली सरकार कहीं फेलियर है, तब जाकर हम लोगों की आवश्यकताएं पड़े, हम जैसे समाज सेवी सड़कों पर उतरे हैं। तो समाज सेवी के साथ डॉक्टर्स भी इस कैंप में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, क्या तैयारी है और कैंप में आपने जायजा लिया, क्या कुछ लगा? मेडिकल इनकी ज़रूरतें हैं। 3 दिन पहले जब बाढ़ आने का अंदेशा था तो हम लोग विजिट करके गए थे यहाँ पे। हमारी नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसमें कार्य करती रहती है समय समय पर। तो सबसे बड़ी बात यहाँ प्रॉब्लम आई कि सबको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, तो उनको कल आई ड्रॉप्स उपलब्ध कराए 150। फिर यहाँ मच्छर बहुत है, मच्छर इन्होंने कहा जी मच्छर के लिए कुछ हो, तो 200-300 ओडोमॉस उनको उपलब्ध कराए गए। तो छोटी छोटी समस्या जो आती रहती है, तो लोग हमसे जुड़े हैं, ये बताते रहते हैं कि क्या क्या समस्या आ रही है। अब जैसे खाने का है, भोजन सरकार दे रही है, थोड़ा बहुत उपलब्ध करा रही है, लेकिन वो शायद पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो एक्स्ट्रा समय पे मॉर्निंग में चाय वगैरह, बिस्किट वगैरह, और आप भुवनेश जी के माध्यम से ये मैगी के पैकेट्स आए, ताकि 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं। कोई छोटे मोटे बच्चे को कुछ प्रेग्नेंट लेडीज भी यहाँ पर हैं? जी, मेरी वाइफ है डॉक्टर संगीता चौधरी, मेरे साथ आई हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज का सूचना मिला था कि 3-4 प्रेग्नेंट लेडीज हैं और उनका किसी के 2 महीने ड्यू है, किसी के 15 दिन ड्यू है, तो उनका चेकअप नहीं मिल पाता है सही समय पे। आज उन्होंने उनको चेक किया है और चेक करके अपना हॉस्पिटल है विदिन 1 किलोमीटर